मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा नमस्कार। और मैं कहना चाहता हूं कि आज का जो वीडियो बनाऊंगा बहुत ही सीमित समय के लिए बनाऊंगा। नॉलेज पूरी की पूरी होगी। बात यह है कि हम जो वीडियो बनाते हैं उसको डाउनलोड करने में एक घंटे का वीडियो हो जाता है, तो जो है डाउनलोड करने में भी दिक्कत होता है। और आप लोग जो पढ़ते हैं उसमें भी ढेर सारी समस्या आती है, कितने घंटे तक वीडियो को कैसे देखें। और तीसरी बात ये है कि जो है कभी कभी हम डाउनलोड करते हैं तो वो खराब हो जाता है और बोरिंग भी लगता है ज़्यादा समय तक पढ़ते पढ़ते। लेकिन मैं इसीलिए समय कम लूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज के साथ में कोई चीज़ छूटेगा नहीं, लेकिन आज बोलने की स्पीड तेज होगी और आपकी समझने की स्पीड भी तेज होनी चाहिए। और इसको हम आज पढ़ाएंगे। पहले मैं बता दूं कि मैंने पूरा पाषाण काल के जो है विषय में पढ़ा चुका हूं। आज मध्य पाषाण काल के विषय में आ रहा हूं। तो मध्य पाषाण काल के विषय में ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट का समय देख लें, ठीक है। तो 20 से 25 मिनट का समय लूंगा और उसी समय के अंदर ही हम चाहेंगे कि मध्य पूरा पाषाण काल का 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक पार्ट को ख़त्म कर दें, ठीक है। चलिए चलते हैं, समय को ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य पूरा पाषाण काल, तो या मध्य पाषाण काल, पूरा नहीं, सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, मध्य पाषाण काल के विषय में। तो पहले लिख ही लेते हैं कि मध्य पाषाण काल, इसको कहते हैं मेसोलिथिक एज, इसको कहते हैं मेसोलिथिक एज, और इसको जो है माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। और इसके पीछे एक घटना है, मैं बताता हूं कि पहले तो इसको टिक मार दें कि ये हमारा जो है मध्य पाषाण काल के विषय मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी दे रहे हैं। तो इसका जो पहले समय ड्यूरेशन देख लेते हैं कितना था हमारा। तो हमने आपको बताया था कि 5 लाख BC से लेकर के जो है 10,000 BC तक, जो है 10,000 BC तक का जो कार्यकाल था वो पूरा पाषाण काल का था। और ये मध्य पाषाण काल आ रहा है। तो मध्य पाषाण काल का जो समय रहेगा 2000 में डिवाइड कर लेते हैं। 10,000 से स्टार्ट करते हैं, 10,000 BC से लेकर के 8,000 BC तक। इतनी बात तो जानकारी हो गई। इसको पहले भी मैं बता चुका हूं कि इसका कार्यकाल इतने समय का था। एक बात और कहना चाहता हूं कि इससे पहले हमें और जानना पड़ेगा कि मध्य पाषाण काल का जो है स्टार्टिंग कहाँ से हुई। तो CL कार्लाइल साहब थे, एक पुरातत्वविद वाले व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया, विंध्य क्षेत्र की जो पहाड़ी है, किसी किसी बुक में लिखा है कि सिंघल द्वीप श्रीलंका से भी इन्होंने गेन किया था। और जहाँ, लेकिन हमारा सोचना है कि विंध्य क्षेत्र की जो पहाड़ी है, जैसे कि हम कहते हैं मध्य प्रदेश से लेकर के अगर हम जोड़ें और चले जाएं गुजरात तक, तो यहाँ विंध्याचल पर्वत की मालाएं फैली हुई हैं। इन्हीं पर्वतमालाओं से जो है ढेर सारे जो है मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए थे। और उसको जो है क्या किया था, CL कार्लाइल साहब ने 1867 में कहां से, विंध्य पर्वत से, कहां से, विंध्य पर्वत। वैसे जिसको पढ़ना हो तो विंध्याचल भी कह सकता है। तो विंध्याचल पर्वत हो गया, तो हमारे देहाती भाषा में बोला जाता है। तो विंध्य पर्वतमाला पर जो है वहां से ढेर सारे जो है मध्य पाषाण काल के ढेर सारे उपकरण को प्राप्त किया था। और इसको माइक्रोलिथिक एज कहते हैं। माइक्रो माने छोटा, छोटा क्यों कहते हैं कि यहाँ के जो मध्य पाषाण काल का जो उपकरण प्राप्त किया गया था वो 1 सेंटीमीटर से लेकर के 8 सेंटीमीटर तक के औसतन पाए गए थे। 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक, 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक के औजार प्राप्त हुए थे। इसलिए जो है इसको क्या कहते हैं, माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि सूक्ष्म जो है हथियारों का पाषाण काल, लिथिक माने होता है पाषाण, तो माइक्रो माने होता है छोटा। तो छोटे छोटे जो है पाषाण पाए गए थे, उससे जो है इस कारण से इसको जो है माइक्रोलिथिक एज कहते हैं।
अभी हम ये बताएंगे कि माइक्रोलिथिक एज इसको क्यों कहते हैं, इसका कारण क्या था कि ये ऐसे हथियारों का डेवलपमेंट क्यों हुआ। एक बात और इसमें से आपको जानकारी में होना चाहिए कि इतनी बातें समझ गए। सीएल कालाई साहब थे विंध्याचल पर्वत में 1867 में, इन्होंने जो क्या किया था, पाषाणकालीन उपकरण खोज किया था। किसकी किया था? पाषाणकालीन। कौन सा? मध्य पाषाण, शुरू में लिख देना चाहिए था, मध्य पाषाणकालीन उपकरणों की उन्होंने खोज किया था। और 1 से 8 सेंटीमीटर के औजार थे, और वो औजार कैसे थे? त्रिभुजाकार थे, चौकोर थे, सबलम्ब आकार के थे, और जो है अर्धचंद्राकार के थे। तो ऐसे बना लेते, त्रिभुजाकार थे, आयताकार थे, चौकोर भी कह सकते हैं, है ना, सबलम्ब आकार के भी थे, और अर्धचंद्रा आकार के भी हथियार पाए गए। इस तरह के छोटे छोटे ये जो पाए गए 1 सेंटीमीटर से लेकर के 8 सेंटीमीटर के छोटे छोटे हथियार पाए गए, इसीलिए इसको जो है माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। मध्य पाषाण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक और खास बात बता दें, मध्य पाषाण काल में 2 चीज़ों, कहते हैं ना, आग के विषय में तो पहले से जानकारी थी, लेकिन मानव के जो संज्ञान में आग आई, तो यह कहते हैं आग का आविष्कार किस समय हुआ, तो यही कहेंगे मध्य पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ था। क्योंकि जो साक्ष्य पाए गए, जो पुरातत्ववेत्ता थे हमारे, उन्होंने जो साक्ष्य को प्राप्त किया था, वो इसी जो है माइक्रोलिथिक एज के ही टाइम में, यानी 10,000 BC से लेकर 8,000 BC के बीच में तमाम चूल्हा गर्त वगैरह की प्राप्त किया था। जिसके कारण चूल्हे गर्त अभी बताएंगे कि जमीन के अंदर जो है हड्डियों का, राख का जो ढेरा पाया गया है, उसको कहते हैं गर्त चूल्हे। तो गर्त चूल्हे जो है मध्य पाषाण काल में पाए गए। इससे ये पता चलता है कि आग की जो खोज थी वो कहाँ, किस समय की बात है, ये मध्य पाषाण काल की बात है। इधर लिख देते हैं कि एक उपलब्धि थी, आग की खोज कहें या फिर प्रारंभ कहें, जो भी बात कह दें, है ना, या आग के साक्ष्य कह दें, कुछ भी शब्द कह दीजिए, आग से जो स्टार्टिंग होती है वो हमारी मध्य पाषाण काल की होती है। दूसरी बात और कि पशुपालन की भी जो साक्ष्य पाए गए हैं वो मध्य पाषाण काल के समय में पाए गए हैं। तो अगर कहा जाए पशुपालन की शुरुआत कब हुई, पशुपालन की शुरुआत कब हुई, तो मध्य पाषाण काल में हुई। तो इस कारण से पहली उपलब्धि तो ये दे देंगे, और दूसरी उपलब्धि रहेगी पशुपालन की। पशुपालन की शुरुआत, समय भी देखेंगे, ज्यादा समय आज आपका नहीं लेंगे, जो है देखें समय, हाँ जो 10 मिनट बीता है। तो ये कहना चाहते हैं पशुपालन की शुरुआत भी जो करेंगे हम किससे करेंगे, कि मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन की शुरुआत की गई थी, और आग के प्रारंभ जो किया गया था, आग की खोज की गई थी, आग का जो साक्ष्य पाया गया है वो मध्य पाषाण काल से ही स्टार्ट होता है। यानी ये माना गया है कि मानव जो है आग के संपर्क में जब आया तो वो जो है मध्य पाषाण काल का समय रहा है। अब इसका रीजन क्या था कि, अच्छा एक चीज और यहाँ से हम सर्च करेंगे और जानेंगे कि ये छोटे छोटे पत्थरों से क्या होता था। छोटे छोटे पत्थर मतलब हाथी तो मारे नहीं जाएंगे इससे, शेर तो मारे नहीं जाएंगे, छोटे छोटे जानवर ही तो छोटे छोटे हथियारों से मारे जाएंगे। यानी कि उस समय किसका डेवलपमेंट हुआ, छोटे छोटे जानवरों का डेवलपमेंट हुआ, छोटे छोटे वनस्पतियों का डेवलपमेंट हुआ। इस कारण से जो है छोटे छोटे हथियार भी पाषाणकालीन उपकरण कह लीजिए पाए गए। थोड़ा गला भड़बड़ाया हुआ है। अच्छा एक बात और बता दें कि ये पाषाण काल के अलावा भी कुछ और तरह के भी हथियार पाए गए, उपकरण पाए गए, हथियार ना कहें, कोई वहां जो है आतंकवादी नहीं बैठे थे, तमाम प्रकार के उपकरण पाए गए हैं। और वो जो उपकरण पाए गए हैं वो किससे निर्मित हैं, हिरन की हड्डी से भी निर्मित हैं और सींग से भी निर्मित हैं। यानी पत्थर के साथ साथ हिरन की हड्डी, इधर लिख दें, हिरन की सींग प्लस हड्डी की, या अस्थि के कह दो, अस्थि के,
है ना, अस्थि के उपकरण पाए गए। समझ गए ना भैया? ये चीज इसमें इस माइक्रोलिथिक एज के समय, या कहते हैं मेसोलिथिक एज के समय, या कहते हैं मध्य पाषाण काल के समय, ये भी खास बात रही है कि हिरण के सींग और हड्डी के उपकरण भी पाए गए हैं। कभी भी पूछ ले कोई भी क्वेश्चन कि हिरण के सींग या हड्डी के उपकरण किस काल में पाए गए, तो आप लिख देंगे कि इस समय में पाए गए। पशुपालन की शुरुआत कब हुई? तो ये समय हुई। भीलवाड़ा जनपद पड़ता है राजस्थान में, वहां पर एक जगह है बागौर। उस बागौर से जो है पाया गया साक्ष्य पशुपालन का। आदमगढ़, आदमगढ़ पर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश का जो नर्मदा नदी का तट है वहीं पर पड़ता है होशंगाबाद, और उसी होशंगाबाद के पास जो है पड़ता है जस्ट आदमगढ़, या कभी होशंगाबाद जिले के अंदर ही या साइड में पड़ता है आदमगढ़। तो उसी आदमगढ़ में जो है पशुपालन के भी साक्ष्य पाए गए हैं। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पर देख लें तो पशुपालन का साक्ष्य भी पाया गया है, पशु पाए जाने स्टार्ट हो गए थे। एक बात और कहेंगे, इसको संक्रमण का काल कहते थे। इसको कौन सा काल कहा गया है? यहां लिख देते हैं संक्रमण। संक्रमण मतलब हुआ एक बहुत बड़ा परिवर्तन का काल कहा गया है। अब इसको मैं जो है बाकी के 10 मिनट के अंदर मैंने इतनी बातें बता दिया, आप लोग समझ लिए होंगे। अब आगे आने वाले 10 मिनट के अंदर मैं कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी दूंगा इसी से ही संबंधित, उसको आप समझ लीजिए, तब आप समझ जाएंगे। इस तरह के हथियारों की खोज की हुई, अभी जो समझ में नहीं आ रहा है वो और डिटेल में समझ में आ जाएगा आपको। ज्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी बोर्ड मिटाएंगे तभी तो समय को बचाएंगे। चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, घड़ी को एक बार फिर झुक के देख लेते हैं। हाँ भाई 10 मिनट के और आगे बढ़ाएंगे और उसी में आपको खींचेंगे। आप इसको स्पीड से याद करिएगा, काफी जो है मजा आएगा आपको। देखिए जब मैंने आपको बताया था उच्च पूरा पाषाण काल, जो कि पाषाण काल का सबसे लास्ट का टाइम था, है ना, तो उस पाषाण काल के लास्ट के टाइम में मैंने आपको कहा था हिमयुग की समाप्ति हो गई थी। हिमयुग की समाप्ति का मतलब कब होगा? बर्फ यानी हमारी पिघलनी शुरू हुई थी। बर्फ जब पिघलेगी तो क्या होगा? तापमान में वृद्धि होगी। क्या होगा? अब पाषाण काल में क्या था? पूरा पाषाण काल तो हमारा हिमयुग का था, लेकिन जब पूरा पाषाण काल, पहले लिख देते हैं पूरा पाषाण काल से ही, मान लीजिए हम पूरा पाषाण काल तो आपको पढ़ा ही चुके हैं, तो पूरा पाषाण काल से जब हम बढ़े कहां पर? मध्य पाषाण काल की तरफ। हम तो यहां पढ़ रहे हैं ना, आज आगे बढ़ गए, मानव का जीवन जो है धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ा। तो मध्य पाषाण काल ये था 10,000 BC से लेकर के 1000 BC लिखिए क्या, 10,000 BC से लेके 8,000 BC तक का। तो इस काल में क्या हुआ कि हिमयुग, या ये था हिमयुग, और यहीं से तापमान बढ़ना शुरू हुआ। तो तापमान जब बढ़ा तो हिम जो है हमारे यानी कि पिघलना शुरू हुआ, बर्फ हमारी पिघलनी शुरू हुई। तो तापमान में क्या हो गई भाई? यहाँ पर पाषाण काल में आते आते तापमान में वृद्धि हो गई, तापमान में वृद्धि हो गई। अब जब तापमान में वृद्धि होगी तो जाहिर बात होगा कि सूखा भी पड़ेगा, गर्मी भी होगी, आंधी भी आएगा, तूफान भी आएगा, बसंत भी आएगा, पतझड़ भी आएगा, ठंड भी कभी कभी आएगी। तो इस तरह से तापमान की वृद्धि के साथ में सूखा, बाढ़, बरसात, है ना, और गर्मी इत्यादि मौसम परिवर्तन हुए। ठीक है भैया, मौसम परिवर्तन हुआ। आपको मालूम होना चाहिए कि जब मौसम में एक बेहतरीन सा परिवर्तन होता है, बाढ़ भी आएगा, गर्मी भी होगी, पानी भी बरसेगा, तो कई प्रकार के जीवों का विकास होता है। तो जो बड़े बड़े जो पूरा पाषाण काल में थे वो या तो बड़े बड़े जीवों के विषय में जाना जाता है, लेकिन जब इस तरह के युग आया
तो इस युग में क्या हुआ, आधुनिक मानव होमोसेपियंस का जो जन्म हो ही चुका था पूरा पाषाण काल में। जब यहाँ पर मानव आया तो मानव के साथ साथ कई प्रकार के छोटे छोटे जीवों का विकास हुआ। क्या हुआ, पहले तो वनस्पतियों का विकास हुआ, छोटी छोटी वनस्पतियां भी बनी, भाई पानी होगा बरसेगा तो छोटी छोटी वनस्पतियों का विकास, वनस्पतियों का विकास हुआ। और अगर वनस्पतियों का विकास होगा तो जाहिर सी बात है उसको खाने के लिए जीव जंतुओं का विकास हुआ, तो छोटे छोटे जीव जंतुओं का विकास हुआ, जीव जंतु का विकास हुआ, छोटे छोटे लिखना भूल गए थे, छोटे छोटे जीव जंतुओं का विकास हुआ। और छोटे छोटे जीव जंतुओं के विकास के साथ में अगर होगा तो जाहिर सी बात है कि शेर को मारने के लिए आपको तो ढेर सारा लंबे भाले हथियार वगैरह की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन जो इन जीवों को मारने के लिए, छोटे छोटे जीवों को मारने के लिए छोटे छोटे पत्थरों को, नुकीले पत्थरों की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो कैल्सिडोनी, आर्गेट, क्वार्टजाइट, जेस्पर, फ्लिंट, चार्टर, इन सब पत्थरों की जो है कि साथ मिल करके इन्होंने क्या किया, जो है छोटे छोटे जो है हथियारों का विकास हुआ, छोटे छोटे हथियारों का, है ना, छोटे छोटे हथियारों का विकास हुआ, हथियारों का या कह दो उपकरण का विकास हुआ। ठीक है, उपकरण में कई चीजें आ गई, उपकरण का विकास हो गया। ठीक है, और इस छोटे छोटे उपकरणों के विकास के साथ में मानव ने जो है अपने जीवन की उत्थान के पहले जो है कदम रखा। पहली बार उसने अपने जीवन को जो है कुछ स्पेशल बनाने की कोशिश किया, और इसी कारण से इसको क्या कहा गया, संक्रमण का काल कहा गया, संक्रमण का काल कहा गया इसको। ठीक है, ये जो टाइम था इसमें ढेर सारा परिवर्तन हुआ, मौसम में परिवर्तन हो रहा है, मनुष्य में परिवर्तन हो रहा है, जीव जंतुओं में परिवर्तन हो रहा है, हथियारों में परिवर्तन हो रहा है, हड्डी और सींग के भी हथियार बनने शुरू हो गए हैं। इस प्रकार से कई चीजें, पशुपालन की भी कहीं ना कहीं शुरुआत हो गई है, आग की भी खोज हो गई है। तो इससे जो है मानव के जीवन में अगर विशेष परिवर्तन आया है तो ये मध्य पूर्व पाषाण काल में आया है। इसलिए मध्य पूर्व पाषाण काल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके विषय में क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, एक बात और है, अगर छोटे हथियार होंगे तो इसे खींच के मारेंगे, अगर ऐसे खींच के मारेंगे तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने और भी चीजें सीखी होगी, तीर कमान भी बनाना सीख लिया था, मछली मारनी थी तो इसे झांकते थे, पुराने प्रजन देखो आदिवासी वगैरह तीरे से मार देते थे, भाले फेंक के मार देते थे। कोई चीज फेंक के मारने का मतलब होता है कि पक्षपात का विकास होना। आज की डेट में मिसाइल है, लेकिन उस जमाने में उनके लिए खाना ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट थी, तो वो जो है मिसाइल से किसी कम नहीं थी। तो यानी कि सीधा सीधा कह सकते हैं पक्षपात जो कि चलता है उसका विकास, या फिर कह दो तीर या कमान का विकास किस समय में हुआ था, तो मध्य पूर्व पाषाण काल में ही तीर और कमान का विकास हुआ था। तीर एंड कमान का विकास कह दो, या फिर पक्षपात पात्र का विकास कह सकते हैं। ठीक है भैया, ये हुआ था। तो अब इसको तत्काल हम मिटाते हैं और इसको एक सरसरी निगाह में देख लेते हैं, और उसके बाद इस चैप्टर को आधा पार्ट को हम फिनिश करते हैं। ठीक है, आप देखिएगा कोई भी क्वेश्चन आपसे बच के नहीं जाएगा। ये आज मैंने थोड़ी स्पीड को बढ़ाया है, क्योंकि स्पीड को बढ़ाने से आपको कम से कम जो है वीडियो में ये जानकारी मिलेगी कि हाँ, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज मिल सके। आप मोबाइल से भी स्पीड को बढ़ा सकते थे, लेकिन जो है क्या होता, कई लड़के जो है लंबा लंबा वीडियो देख के बोर हो जाते हैं, तो मैंने कहा कि बहुत शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। चलिए जो है इसको यहाँ रख देते हैं। हाँ, तो मध्य पाषाण काल, समय वगैरह नहीं डालेंगे, समय वगैरह तो आपको बता चुके हैं, 10,000 BC से लेकर 1000 BC तक का समय होता है। अब इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या उपलब्धियां पाई गई। एक तो यहां से देख लेते हैं कि छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर से लेकर के 8 सेंटीमीटर के औजारों का विकास हुआ। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप। छोटे छोटे 1 से 8 सेंटीमीटर तक, इसीलिए इसको क्या कहा गया, माइक्रोलिथिक एज कहा गया।
माइक्रोलिथिक एज कहा गया, थिक एज कहा गया। ठीक है, कम समझ में आ रहा होगा, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, क्या करें, काफ़ी कुछ लिखना है इसमें। दूसरी चीज़ इसमें देख लीजिए कि जो हथियार थे वो कैसे थे, त्रिभुजाकार थे, चौकोर टाइप के थे, सबलंब टाइप के थे, अर्धचंद्राकार थे, ठीक है, आयताकार भी थे। ठीक है, तमाम प्रकार के जहाँ से जो बना नुकीला नुकीला बना करके पत्थरों से छोटे छोटे 1 से 8 सेंटीमीटर के पत्थरों का निर्माण किया गया। तीसरी चीज़ क्या थी कि सींग और अस्थि के उपकरण की खोज हुई, उपकरण बनने लगे यहाँ पर। ठीक है, और चौथी चीज क्या हो गई, मैंने बात बताया था आपको, पशुपालन की भी खोज हो गई थी। यहाँ पर पशुओं को भी पालने लगे थे, क्योंकि छोटे छोटे जीव जंतु पैदा होने लगे तो उनको क्या लगे, धीरे धीरे लोग पशुपालन करने लगे। और पांचवी चीज क्या हो गई कि मानव के जीवन की सबसे बड़ी खोज ही आग है। आज की डेट में देखें तो कोयला किसी समय में जो है भारत किसी भी देश के औद्योगिक नीतियों को बढ़ाने में काम आता था, तो आग की जो खोज हुई थी, इसलिए संक्रमण काल कहा जाता है, इसमें आग की खोज हुई और आग ने मानव के जीवन को बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया। तो यानी कि आग की खोज जो है, आग की खोज भी जो है इसी जो है काल में हुई थी। एक बात और, छोटे छोटे पत्थर थे तो मारने पीटने के लिए तीर कमान वगैरह की जो है देख लीजिए, तो तीर एंड कमान कहें या फिर कमान कहें या फिर और लिख दें, और पच्छेस पात्र कहा जाए, पच्छेस पात्र की खोज जो है इसी मध्य पुरापाषाण काल में हुई थी। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमण का काल कहते हैं। संक्रमण काल है, ये संक्रमित काल है क्योंकि काफ़ी समय से स्पीड से जो है इसमें जो है परिवर्तन होता रहा है। ठीक है, और हिमयुग से जो पढ़ा था आपको ये तो बता ही दिया है कि ये जो समय था क्या था, हिमयुग से तापमान वृद्धि हुई। क्या हुआ, तापमान वृद्धि हुई। ठीक है, और छोटे छोटे जीवों का विकास हुआ, छोटे छोटे पौधों का विकास हुआ, जिसके कारण से पौधे थे, जीव थे, तो जो है पशु खाने लगे, पशुओं का पालन भी शुरू कर दिए। लेकिन एक बात कहें, पशुपालन की शुरुआत यहाँ से हुई। पूछे पशुपालन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो मध्य पुरापाषाण से हुई। लेकिन कहा जाए पशुपालन की स्पीड से ज़्यादा बृहद स्तर पर जो प्रमाण पाया गया वो किस में पाया गया है, नवपाषाण काल में पाया गया है। ठीक है, और इसी तरह से किसका भी प्रमाण नवपाषाण काल में पाया गया है, इसमें नहीं पाया गया है। तो ये हमारा आज का देखे समय भी, हाँ ठीक है, ये आज का वीडियो हम इसी जगह पर समाप्त करते हैं। अगर आपको समझ में आ गया हो तो समझ लीजिए, एक बार फिर स्पीड से कर देते हैं कि मध्य पूर्वापाषाण काल, जिसका कि टाइम कितना था, 10 के BC से 8 के BC तक, यानी 10,000 BC से 8,000 BC तक का समय था। और इसके जो विशेष जाने जाते हैं इसके लिए, उनका नाम है CL कार्लाइल। आप इसको डिटेल में भी लिख सकते हैं, जितनी मैंने बातें बता दी हैं, अगर आप चाहें तो इसको बृहद स्तर पर भी लिख सकते हैं। CL कार्लाइल साहब ने 1867 में जो है इसकी जो है वो किया था। ठीक है, पाषाणकालीन उपकरणों की खोज किया था विंध्याचल पर्वत पे, वो भी मैं पहली लाइन में बता चुका हूँ। छोटे छोटे हथियार 1 से 8 सेंटीमीटर तक के पाए गए, सींग और अस्थि के उपकरण भी पाए गए थे। कहाँ से पाए गए वो अगले वीडियो में शो करेंगे। और ये छोटे छोटे औजार भी पाए गए हैं। ठीक है, आग की खोज हुई है, पशुपालन की भी खोज हुई। और क्यों ही मैंने बता दिया आपको कि जैसे जैसे तापमान बढ़े के साथ में वनस्पति बढ़ी, वनस्पति को खाने के लिए जीव जंतु बढ़े, और जीव जंतुओं को खाने के लिए मानव आगे बढ़े। लेकिन मानव ने क्या किया, फेंक मारना शुरू कर दिया, क्योंकि बड़े जानवर को मारना कौन कठिनाई मोल ले, तो इन्होंने सोचा खरगोश मार दें, हिरन मार दें, इन सब चीज़ों को मार दें। तो उसी खरगोश वगैरह, हिरन वगैरह जो छोटे छोटे जीव थे उनका विकास हुआ, उन्हीं को मार करके यहाँ के मानवों ने जीवन यापन अपना शुरू कर दिया। इस समय भी मानव जो था वो खाना बदोश था, आ रहा था, जा रहा था, यहाँ से वहाँ घूम रहा था। ठीक है भैया, जो है खाद्य संग्राहक ही था, वो घूम फिर रहा था। ऐसा नहीं है कि जो था कि मानव ने, जो अस्थाई निवास थे इनके, धीरे धीरे ग्रुप बढ़ने शुरू हो गए थे, लेकिन इनके अस्थाई निवास थे, कोई स्पेशल निवास नहीं था। स्पेशल निवास आ जाएगा कहाँ पर, नवपाषाण काल में, जहाँ पर मानव जो है बस्तियों को बसा करके रहने लगेगा। लेकिन अभी भी मानव जो है यहाँ पर चल रहा है, फिर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। उसके दौरान जो है समय देखें, ठीक है, धन्यवाद। उसके दौरान जो है उसने जो है
खोज किया था। चलिए भाई, आज के लिए हमारी वीडियो का इतना ही सही है। अगला वीडियो बनाएंगे, मध्य पाषाण काल का एक छोटा सा वीडियो और होगा, वो भी ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 20-25 मिनट का होगा। इसी जो है मिनट में आपका एक चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर कर देंगे, ताकि हमें भी हिम्मत बढ़ती रहे। और मैं इस बात का वादा करता हूं कि आपसे पूरी हिस्ट्री के पेपर में कोई भी क्वेश्चन बच करके आपसे नहीं जाएगा। मैं इसके अलावा भी, ये तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये भी मैं आप ही लोगों के ही इसी चैनल से कहीं ना कहीं से सर्च करके निकालता हूँ, ढूंढता हूँ, पढ़ता हूँ, मेहनत करता हूँ और नॉलेज भी रखता हूँ और उसको उठा करके आप सामने रखता हूँ। लेकिन जो है मैं और भी एक्स्ट्रा चीज़ें लेकर के आऊँगा, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। आपसे कोई क्वेश्चन बच करके नहीं जाएगा, कितना भी बड़ा एग्जाम क्यों ना हो। ठीक है, रखता हूँ ना।